गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा रही हूँ। आज इसका लास्ट से छठा पद पढ़ाऊँगी। कहूँ लखन मूल शील सुमाना, को नहीं जानत विदित संसारा। मात पिता और री भय नीके, गुरनी रहा सोच बड़ जी के। यहाँ विदित मतलब पहले शब्द अर्थ लिखते हैं, जानता है। उड़नी ऋण से मुक्त, भय हुए निवे अच्छी तरह। गुर ऋणु गुरु के ऋण, सोचू चिंता जी कहते हैं मन को। काड़ा निकालना, ब्याज सूद, बाड़ा बढ़ गया, आनीय ले जाना, व्यवहारिक हिसाब करने वाला। सुधारा संभाल लिया, भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम। विप्र ब्राह्मण बाचो बचा रहा है, विप्रद्रोही राजाओं के शत्रु। कभी शुभम योद्धा गाड़े अच्छे। आगे है धरनी घर में, निवारे मना कर दिया, सरिस सम्मान। कोशपु क्रोध और रघु भानु रघु के सूर्य। यहाँ रघु भानु का है रघु कुल भानु, रघु कुल के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र जी। कहूँ लखन मूल शील समाना। यहाँ परशुराम जब निरंतर अपने बल का बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण उनका मजाक उड़ा कर कहते हैं, इसी क्रम में लक्ष्मण यहाँ पे परशुराम से कह रहे हैं कि कहूँ लखन मूल शील सुनाना, कोई नहीं जानत विदित संसार। कि अपने शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता। आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता। आप अपने माता पिता से ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। आप अपने माता पिता के ऋण से, माता पिता उन्नी भय नीका, गुरनी रहा सोच बड़ नीका। आप अपने माता पिता से ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हो गए। तीसरी लाइन, अब गुरु ऋण शेष है जिसके लिए आप बहुत चिंतित हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा हुआ है। चौथी लाइन, अब आनी व्यवहार बोला, तुरंत देखूं मैं ठहरी खोली। क्या है, बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। गुरु ऋण पे बहुत दिन बीत जाने के कारण ब्याज भी बहुत बढ़ गया है, इसीलिए हिसाब लगाने वालों को बुलाकर हिसाब भी लगवा लीजिए। सुने ही कटुर वचन कुठारा सुधारे, हाय हाय सब सभा पुकारे। क्या है, मैं थैली खोलकर चुका देता हूँ। लक्ष्मण के ऐसे कटुर वचन सुनकर जनक सभा में हाहाकार मच जाता है। जब लक्ष्मण अपने कटुर वचन कहते हैं और जनक की सभा में हाहाकार मिल जाता है, सभी और हाय हाय पुकारने लगते हैं। तो कुल लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर भृगुवंश के श्रेष्ठ, मुझे आप बार बार परशु दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। आज तक आपने जिनसे भी लड़ाई की है वह बलवान और युद्ध में योद्धा नहीं थे। हे लक्ष्मण देव, हे ब्राह्मण देव, आप अपने ही घर में श्रेष्ठ होगे। आप अपने ही घर में श्रेष्ठ होगे। लक्ष्मण की अटपटी तीखी बातें सुन सभा में उपस्थित जन कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं। जितने लोग भी वहाँ बैठे थे, अनुचित कही सभी लोग पुकारा, रघुपति सनी लखुन निवारा। कि लक्ष्मण सभा में अनुचित बोल रहे हैं। विपरीत स्थिति और लोगों की भावनाओं को समझते हुए तब श्री राम ने लक्ष्मण को आँखों के संकेत से रोक दिया। उस समय क्या करते हैं, लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी अपनी आँखों का संकेत करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ। लखन उतारी आहुति, सरी भृगुवंश केशु कुशान, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। तुलसीदास जी कहते हैं, भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुति का काम करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुति का काम करते हैं। जिस प्रकार के
हम आग जलाते हैं और उसमें आहुति डालते हैं, आग थोड़ी जलती है और आहुति की सामग्री डालने पर आग बहुत तेज जलने लगती है। इसी प्रकार के परशुराम के क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के बचन यहाँ पे आहुति का काम कर रहे हैं। उनकी क्रोध अग्नि को बढ़ते हुए देखकर उसे शांत करने के उद्देश्य से, जब उनका क्रोध बहुत बढ़ जाता है तो उसे शांत करने के उद्देश्य से रघुवंश के सूर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। उस समय श्री राम ने क्या कहा? जल के समान शीतल वचन कह के परशुराम को चुप कराना चाहा। यह आपका भावार्थ हो गया है। कल इस पैरे के क्वेश्चन आंसर होंगे।